मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि डायलिसिस से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपको आंसर करना है किडनी से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ओके, पेप्सिन। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत जमा करके रखता है, जिसको लीवर बोलते हैं। लीवर जो होता है कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है अपने पास, लेकिन वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। ठीक ना। ग्लाइकोजन के रूप में वहां पे क्या रहता है? स्टोर रहता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, जिसको लीवर बोलते हैं। लीवर में जो है एक छोटा सा लीवर में एक छोटा सा पित्ताशय होता है, पित्ताशय होता है जिसको गॉल ब्लेडर बोलते हैं। जो आपका पित्त रस लीवर से निकलता है वो पित्ताशय में जाकर के स्टोर होता है, जो वसा का पाचन करने में सहायक होता है। ठीक ना। जो वसा का पाचन करता है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। पित्त रस, पित्त यानी कि बाइल जूस जमा होता है, तभी मैं आपको बताया कि पित्ताशय में जमा होता है, जिसको गॉल ब्लेडर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है? तो 120/80। ऐसे ही प्रश्न में आता है, तो इसको आपको आंसर करना है 120/80 mm। ठीक ना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो बढ़ जाता है, और सोते समय रक्तचाप क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। ओके। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? तो इसको एक पंपिंग स्टेशन बोलते हैं, जो वहां से पंपिंग का कार्य करता है। ठीक। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो अभी मैं आपको बताया हीमोग्लोबिन के कारण होता है मनुष्य का रक्त लाल। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो डायरेक्ट आंसर करेंगे आप लोग, आयरन पाई जाती है। ये आयरन का सिंबल है, जो फेरम शब्द का फर्स्ट लेटर है। ठीक ना। ये लैटिन भाषा का शब्द है फेरम। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हीमोग्लोबिन में होता है तो लोहा होता है, अभी मैं आपको बताया। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ओके। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का मुख्य घटक है। आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल बोलते हैं। रेड ब्लड सेल बोलते हैं, यानी कि लाल रक्त कणिका। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का जीवन काल होता है इसका। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। और प्रश्न पूछ दे कि इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो स्प्लीन में मृत्यु हो जाती है इसका 120 दिन के बाद, जिसको प्लीहा बोलते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या कार्य है? ऑक्सीजन ले जाना। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं द्वारा जो होता है ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा WBC। ठीक ना। इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। ठीक। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है व्हाइट ब्लड सेल का। ठीक।
लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अभी मैं आपको बताया बोन मैरो में उत्पन्न होती हैं, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। हड्डी का जो बीच का जो खोखला भाग होता है उसी में जो होता है आरबीसी का निर्माण होता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है तो 120 दिन का होता है, और श्वेत रक्त कणिकाओं का पूछेगा तो 2 से 4 दिन का होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? तो यकृत करता है, जिसको लीवर बोलते हैं। यकृत का कार्य होता है ये, ठीक ना। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। डबल हो गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आप जब ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसकी वजह से जो होता है आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा श्वेत रक्त कण, जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, का मुख्य कार्य है। तो इसका कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। याद रखिएगा। मेरुदंड किसे बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं पीछे, ठीक। सबसे ये क्वेश्चन वहां से ये बनता है कि सर्वाधिक मात्रा में हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो मेरुदंड में पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, वो भी याद रखिएगा आप लोग। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुकी रज्जु में है। स्तनधारी किसमें यूरिया स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में बनाते हैं। जितने भी स्तनधारी होते हैं उनका जो होता है यूरिया कहाँ पे बनता है? तो वो लीवर में बनता है। याद रखिएगा। लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटु ग्रंथि है, जिसको थायराइड ग्रंथि भी बोल सकते हैं आप। थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। ये जो होता है गले के निचले हिस्से में एक या तितली के आकार का होता है, ठीक ना। इसको अवटु ग्रंथि बोलते हैं या थायराइड बोलते हैं, ठीक। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक ना। यूरोक्रोम के कारण जो होता है मूत्र का रंग पीला हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है नेफ्रॉन किसकी यूनिट है? तो आप लोग आंसर करेंगे किडनी यानी कि गुर्दे का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो अवटु ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, अवटु ग्रंथि के कारण होता है। ये जो होता है तितली के आकार का होता है और गले के निचले हिस्से में बीच में पाया जाता है, ठीक। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो हिफेरिन के कारण जो होता है मनुष्य के अंदर जो ब्लड रहता है वो जमता नहीं है, ठीक ना। लिक्विड फॉर्म में हमेशा रहता है। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ब्लड को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा जो होता है एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एंटीजन, जिसको प्रतिजन बोलते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ठीक ना। क्या देता है? बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो थायरॉक्सिन जो है आयोडीन युक्त हार्मोन है। मानव के श्वेत रक्त कणों, जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, का व्यास होता है लगभग, ये लगभग में होता है 0.07 mm होता है। याद रखिएगा, ये लगभग में है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अपोहन, जिसको डायलिसिस बोलते हैं, का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं, किडनी से संबंधित है डायलिसिस,
ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए होता है। ओके, स्वेदन, ठीक। सामान्यतः निषेचन होता है तो गर्भाशय में निषेचन होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो गर्भाशय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण के लिंग का निर्धारण करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग आंसर, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि किसे बोलते हैं? तो ये किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर रहता है, ठीक ना। दोनों किडनी के ऊपर जो है दो ग्रंथि होती है जिसको एड्रीनल ग्रंथि बोलते हैं, ठीक ना। इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कह सकते हैं, ठीक।